छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी टी पुंदेश्वरी के अपमानजनक बयान के विरोध में एनएसयूआई ने कांकेर सांसद निवास के सामने जाकर थूकदान भेंट किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष योगेश राजपूत ने बीजेपी प्रभारी पर छत्तीसगढ़ के लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है और कहा है कि महिला के मुंह से जनता द्वारा चुनी गई है। सरकार के प्रति इस तरह के अमर्यादित और बेतुके बयान से भाजपा नेताओं सहित उनके पार्टी की गिरी हुई मानसिकता को दर्शाती है। वहीं इस मामले पर जिला उपाध्यक्ष सुमित राय ने कहा है कि आपत्तिजनक टिप्पणी सिर्फ भाजपा के संस्कार को दर्शाती है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष योगेश राजपूत, जिला उपाध्यक्ष सुमित राय सहित कई अन्य नेतागण मौजूद थे। खबर में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के साथ सूरजपुर जिले में भी अब 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। 2 अगस्त से केवल 4 कक्षाओं को छोड़कर सभी कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में पंचायत स्तर से लेकर ग्रामीण स्तरों में अभिभावकों के समर्थन में स्कूलों में छात्रों के आने की अनुमति दी गई है। ऐसे में लंबे अरसे बाद सभी कक्षाएं शुरू की गई हैं। जहां प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय कोरोना संक्रमण जिन जगहों में संक्रमण दर कम है वहां स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। ऐसे में कोविड नियमों के पालन स्कूल प्रबंधन को करना होगा। हमने कहा कि जब कोविड का जो संक्रमण कम दिख रहा है और हमने जो प्राइमरी जब खोला था पहले से लेकर 5वीं तक, हमने इस बात को लिए आदेश दिया था कि जिन पंचायतों में उसकी संक्रमण का बहुत कम है तो उस क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्रों में ये खोल सकते हैं और बाकी जो 10वीं और 12वीं की जहाँ की बोर्ड परीक्षा होनी है उनके लिए। और ये भी उसके साथ में भी ये था कि बाकी जगह खुला जा रहा है तो जो 4 कक्षाएं रह गई थी, 9वीं की और 11वीं की और 6वीं और 7वीं की, तो उसको भी ओपन करने के लिए हमने निर्णय किया। और कोरिया जिले के बैकुंठपुर तलवारापार में लड़के ने शादी करने से मना कर दिया तो प्रेमिका और उसकी मां ने लड़के पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिसके बाद रायपुर में इलाज के दौरान लड़के की मौत हो गई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मां बेटी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं युवक ने मरने से पहले बताया था कि पूजा ने लड़के को घर बुलाकर शादी करने का दबाव डाला, लेकिन उसके मना करने पर प्रेमिका और उसकी मां ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। उसको जब परिजन यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती किए तो उसको रायपुर रेफर कर दिया गया था। रायपुर में उसका मृत्युपूर्ण जो बयान हुआ उसमें उसने बताया कि एक जो लड़की है उससे उसका अफेयर था और उसकी माँ और उन दोनों ने उसको उस पर शादी करने के लिए दबाव बना रहे थे। लड़के ने अभी वो सोच विचार कर रहा था, कुछ इनकार किया तो उन दोनों ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके उसको जला दिया। इस बयान के बाद इसमें धारा 302 के तहत मामला कायम किया गया है और साथ साथ महिला और उसकी बेटी को अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करके उन दोनों को जेल भेजा। सूरजपुर में करंजी चौकी के ग्राम केनापारा में भीषण सड़क हादसा हो गया है। आनंद बस और बोलेरो में आमने सामने से जबरदस्त भिड़ंत हुई है। बस की टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए हैं। आपको बता दें कि बोलेरो में 6 लोग सवार थे, जिनमें 2 लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया है। गंभीर हालत में 4 लोगों को अंबिकापुर जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है। सूरजपुर में नाम खोपा है, वहाँ पर आज जो बोलेरो से कुल 6 लोग जा रहे थे, जिसमें 3 हमारे पुलिसकर्मी भी थे। तो बस से ये गाड़ी टकराई है और उसमें 2 लोगों की अभी डेथ हुई है, जिसमें एक सिविलियन है और एक हमारे पुलिस वाले हैं। अभी उन लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। अब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बेहतर उपचार के लिए हम लोग। और सरगुजा जिले में बतौली ब्लॉक के आधा दर्जन से अधिक गांव के हजारों लोग प्राइवेट रिफाइनरी के विरोध में आ गए हैं। 11 करोड़ के प्रोजेक्ट मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना का विरोध हो रहा है। गांव के हजारों लोगों ने मिलकर प्लांट लगने को लेकर अपना विरोध जताया और प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित प्लांट के स्थान से निरस्त करने की मांग की है। आपको बता लें कि बतौली ब्लॉक के आधा दर्जन से ज्यादा अधिक ग्रामों में स्थिति शासकीय भूमि एवं गैर शासकीय भूमि का ग्रामीणों की सहमति लिए बिना नियम विरुद्ध रूप से अंतरण महाप्रबंधन
CSIDC को किया गया है, जिसके तत्काल निरस्त करने की मांग हजारों ग्रामीणों ने मिलकर की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी ने फर्जी ग्राम सभा पंची के माध्यम से प्रस्तावित उद्योग के लिए स्थापना की कार्यवाही की है। आज के जो अपना ये जनसैलाब एक ही मांग के लिए आई है कि जो यहाँ एल्यूमिनियम फैक्ट्री बनने जा रही है, जो मतलब कि बिना एनओसी, ग्राम पंचायत के बिना एनओसी के फर्जी तौर तरीके से बनने जा रहा है, जिसके विरोध में मतलब कि अपन लोग आए थे। प्रलोभन तो बहुत सारी दी गई है कि लाभ और हानि की, पर हमें वो लाभ और हानि से मतलब नहीं है। हमको सिर्फ वो फैक्ट्री को यहाँ से हटाना है, बनने नहीं देना है। हाँ, हम लोग इसलिए बैठे थे यहाँ पर कि ग्रामवासियों का कहना है कि यहाँ पर एल्यूमिनियम फैक्ट्री लगाना नहीं चाहिए। और यहाँ पर इसलिए हम लोग बैठे थे कि यहाँ बहुत से फैक्ट्री के दलाल लोग इस भीड़ में शामिल थे और भीड़ को मिसगाइड कर रहे थे। और अंत में आप लोग देखें कि आंदोलन के बाद केवल 4 आदमी ने ज्ञापन दिया, पब्लिक को किसी प्रकार की बात माने नहीं बताई। और दूसरी बात ये है कि ये अमरजीत भगत खाद्य मंत्री, इन्हीं के इशारे पे ये सारा कार्यक्रम हो रहा था और इन जनताओं को जो तहसील के सामने प्रदर्शन करना था, तो तहसील के पीछे में जाके इनको समेट दिया गया। और जगदलपुर दलपत सागर क्षेत्र में बदमाशों ने चाकू मारकर 2 लोगों को घायल कर दिया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पूछताछ में पुरानी रंजिश को हमले की वजह बताते हुए गुनाह कबूल लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी सुमित पांडे के कब्जे से जो है अपराधकारित बटनदार चाकू जो है वो बरामद कर जब्त किया गया है। और इस मामले में धारा 25-27 आर्म्स एक्ट भी जो है जोड़ा गया है। फिलहाल इस मामले में जो आरोपी सुमित पांडे और अजय कुमार को जो है धारा 307 और 34 भारतीय दंड संहिता 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें गिरफ्तार करने के पश्चात न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। फिलहाल मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। और गरियाबंद जिले के आदिवासी ब्लॉक मैनपुर के ढोर्रा मिडिल स्कूल में नशे के हालत में मिले प्रधान पाठक शशि शेखर पांडे और शिक्षक खैर सिंह नेताम अध्यापन कार्य के बजाय पिछले कई दिनों से रोजाना मुर्गा और दारू पीकर स्कूल आ रहे थे। और सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ित लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें राशन वितरित कर रहे हैं। गोरखपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ित लोगों से मिल रहे हैं। उनके साथ एक बच्ची है जिसे उन्होंने बिस्किट दिया है और उसके साथ अब बच्ची को साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बाढ़ प्रभावित जिलों में पहुंचे हैं और अब गोरखपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला भी है। गोरखपुर से इससे पहले वो सांसद रहे हैं और अब अपने चुनावी क्षेत्र में वो इस समय दौरा कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। इस दौरान वहां लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, उनकी समस्याओं को सुना है, अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। छोटे छोटे बच्चों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और ऐसे में बाढ़ प्रभावित जिलों का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार दौरा किया जा रहा है। बीते 2 दिनों से वो 6 से ज़्यादा जिलों का दौरा कर चुके हैं और अब गोरखपुर में इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें गोरखपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। छोटे छोटे बच्चों को बिस्किट बांट रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.